हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बात करेंगे नेवी एमआर न्यू वैकेंसी 2021 यानी 2021 में जो नया नोटिफिकेशन आया बच्चों को। इस पूरे वीडियो को मैंने Q&A सेशन में बनाया यानी क्वेश्चन एंड आंसर। तो करीब 16-17 मैंने क्वेश्चंस में ये वीडियो तैयार किया है और अगर आप वो पूरा वीडियो देखेंगे तो नेवी एमआर से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी, चाहे फॉर्म भरने की हो, सिलेबस की हो, एग्ज़ाम पैटर्न की हो, ट्रेनिंग की हो, सैलरी की हो, एज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, हाइट, वेट और आपके फिजिकल कैसे होता है, ये सारी जानकारी बिल्कुल मैं कम से कम टाइम में आपको दूंगा। तो अगले 5-7 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप बेटा ज्वाइन नेवी करना चाहते हो तो। क्लियर? तो चलिए सीधे सीधे अपन चलते हैं। 17 क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको जैसा कि आपने कई जगह देखा होगा, पहले एमआर जिन्होंने भी दी होगी, 10th पास इसमें बेटा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। और 10th पास आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, बस वो सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? चाहे ओपन से किया हो आपने, चाहे प्राइवेट किया हो, चाहे रेगुलर किया हो, बस वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पर ये ध्यान रहे, सब्जेक्ट की कोई इसमें बात नहीं है, केवल 10th पास होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन बेटा एज को लेकर है कि किस एज ग्रुप के बच्चे इसको भर सकते हैं। तो एज ग्रुप के बारे में बिल्कुल क्लियर है। देखो, मैं जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ उसकी पीपीटी बेटा जो मैंने रेडी करी है वो बोर्ड पर भी शो हो रही होगी आपको, तो वहाँ भी आप पीपीटी देखते जाएं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाद में आप डिटेल्ड उसको देख लेना। ठीक है? ये तो दूसरी बात क्या थी एज की। तो एज बेटा इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है आपकी 1 अप्रैल 2001 से लेके और 30 सितंबर 2004 के बीच में एज होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की एज 1 अप्रैल 2001 ही है या मान लो 30 सितंबर 2004 भी है तो भी वो कंसीडर होगा। क्लियर? ये तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी बच्चा जो फॉर्म भर रहा है उसका फिजिकल किस तरह का होना चाहिए। तो नॉर्मल फिजिकल है जो एयरफोर्स में रहता है, बस वही चीज़ है। 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली हर बच्चे की रहती है कि वेट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी बात इसमें आपकी जो है जो आपका फिजिकल के लिए जो आपके जो फिजिकल होगा बाद में आपके रिटन के बाद जो फिजिकल होगा उसमें आपके एयरफोर्स की तरह ही है। आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ है 7 मिनट में, आपके 20 स्क्वाट्स हैं और 10 पुशअप हैं। और जो आपके सीने का फुलाव होता है वो नॉर्मली जो हर एग्ज़ाम में रहता है 5 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? तो वो की वही है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन भी अपना बच्चों क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन है सीट्स कितनी हैं और सर किस रैंक पर पोस्टिंग होती है। देखिए, सीट्स इस बार बेटा बहुत ही कम दी हैं, लेकिन अब जो भी दी हैं अपने को उसी के हिसाब से जाना है। बाद में सीटों की संख्या नेवी जैसा कि अपने नोटिफिकेशन में भी बोल रहा है कि नीड के हिसाब से ज़्यादा की जा सकती हैं, जो कि जनरली कई बार होती भी हैं, है ना। जैसे आपने पिछली बार एयरफोर्स एक्स ग्रुप में देखा होगा, पहले कम पोस्ट थी, बाद में करीब 700 पोस्ट ऐड बाद में करी गई थी। क्लियर? ये चलिए खैर, तो अभी कुल मिला के अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो है 350 सीट्स की। अब किस रैंक पर होगा? तो रैंक बेटा इसमें 3 होती हैं, एक सेफ होता है, स्टेवर्ड होता है और आपका एक हाइजीन के लिए डिपार्टमेंट है। तो ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं। सेफ में आपको जो है वही खाना बनाने से रिलेटेड चीज़ें हैं, नॉन वेज, वेज वगैरह यही सब। और जो आपका दूसरा है स्टेवर्ड में जो है जो ऊपर की चीज़ें होती हैं, रख रखाव वगैरह, मेंटेनेंस टाइप में वो सब रहता है। और तीसरा हाइजीन जो डिपार्टमेंट है उसमें साफ़ सफाई वगैरह ये सब काम आ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फॉर्म डेट सर क्या रहेगी, किस वेबसाइट से फॉर्म भरें और फीस क्या रहेगी। तो फॉर्म डेट के लिए आपको क्लियर मैं बता दूं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि 19 से 23 जुलाई आपकी जो है वो फॉर्म डेट है। अब दोबारा सुन लेना बहुत ध्यान से, 19 से 23 जुलाई। अब केवल 3-4 दिन ही फॉर्म रहेगा और रस काफ़ी रहेगा, इसलिए आप जैसे ही डेट आए 19 जुलाई तो पहले दिन ही अपने को जाके फॉर्म भर देना है। कई बार क्या होता है कि नहीं भी भर पाता, इंटरनेट स्लो चल रहा है या और साइट नहीं चल रही, सर्वर फेल हो गया, तो बाद में दिक्कत आती है। मान लो पहले दिन आप गए हो, फॉर्म नहीं भरा, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन भर तो दोगे कम से कम। तो 19 जुलाई से 23 जुलाई ये तो फॉर्म डेट। दूसरा भरना कहाँ पर है?
तो joinIndianNavy.nic.in की वेबसाइट है, वहाँ जाके आप सारी ये प्रोसेस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप मोबाइल से भी अपने भर सकते हैं जनरली, और यहाँ पास में कोई कंप्यूटर सेंटर हो वहाँ से जाके भी भर सकते हैं। फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो 215 रुपये की फ़ीस है जनरल के लिए, और SC ST के लिए इसमें जो है कोई फ़ीस नहीं है। क्लियर? ये आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि शॉर्ट लिस्ट की क्या प्रोसेस है। देखिए यहाँ अब ये बात आपके लिए ध्यान से सुनने की है। जो नेवी है उसने बिल्कुल क्लियर नोटिफिकेशन में ये बात कही है, केवल 1750 लोगों को ही रिटर्न देने का मौका दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर किन 1750 लोगों को रिटर्न देने का चांस दिया जाएगा? इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ निकलेगी, ठीक है, जो आपकी 1 या 2 वीक में आ जाएगी कि भाई किस स्टेट के कितने कट ऑफ तक के बच्चों को इसमें रिटर्न देने का चांस दिया जाएगा। यानी टोटल जो बच्चे हैं वो 1750 हैं, और सीट आपकी यानी 350 है। तो अगर आप देखें तो एक सीट पे 5 का कंपटीशन है, जो कि मैं आज को देखते हुए ज़्यादा कंपटीशन नहीं मानता। अगर आप उस 1750 में आ जाते हैं शॉर्ट लिस्ट में, ये तो कोई बिना एग्ज़ाम दिए ही आएंगे इसमें, तो समझ लो कि आपकी अगर तैयारी ठीक है तो फिर जॉब आपकी है। क्लियर स्टूडेंट? ये हुई शॉर्ट लिस्टिंग की बात। अब आगे सर जेंडर क्या है इसका? फीमेल भी भर सकती हैं? नहीं, यहाँ पर क्लियर कट सुन लो, केवल मेल ही इसको भर सकते हैं, ठीक है, फीमेल इसके लिए अलाउ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, सर मैरिटल स्टेटस क्या रहेगा, यानी मैरिड होना चाहिए या अनमैरिड? तो जैसा कि मैंने कहा कि केवल बॉयज़ भर सकते हैं, बॉयज़ भी केवल अनमैरिड, ठीक है। यही आपका AA और SSR में होता है, वही कॉमन चीज़ है। आगे एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो अब देखो कई यूट्यूबर आपने देखा होगा उल्टी सीधी बातें बताते रहते हैं। मैं जो भी आपको क्वेश्चन टू आंसर बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर है और बिल्कुल पत्थर की लकीर है। तो एग्ज़ाम इस बार हो रहा है ऑफलाइन, ठीक, कैसा हो रहा है? ऑफलाइन, ये बात ध्यान रख लेना। वैसे इसका एग्ज़ाम CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, लेकिन इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। नेक्स्ट लैंग्वेज के पेपर किस लैंग्वेज में आएगा सर? पेपर बेटा यहाँ पर आएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा, आप जैसे भी चाहो उसको चुन सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा ने ये भी पूछा है कि सर GD वगैरह इसमें भी होता है कि? इसमें बेटा कोई GD नहीं होता, इसमें सिर्फ तीन स्टेज होती हैं। एक फ़ेज़ 1 होता है जिसमें आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं बच्चों, दूसरा फेज़ होता है आपका फिजिकल का, तीसरा फेज़ मेडिकल का। बस ये 3 फेज़ हैं, इसमें ग्रुप डिस्कशन या SSB इंटरव्यू ऐसी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्ज़ाम डेट और रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? देखो बच्चों, एग्ज़ाम डेट इसकी 100% अगस्त के 2nd वीक में हो जाएगी, 2nd या 3rd वीक मान के चलो, लास्ट टू लास्ट, ठीक। और रिज़ल्ट इसका सितंबर के लास्ट मंथ तक आ जाएगा, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग ही बेटा अक्टूबर में स्टार्ट होनी है ना। तो मैंने क्या बताया, एग्ज़ाम डेट मोस्ट प्रोबेबल 2nd वीक ऑफ अगस्त, एंड जो आपका रिज़ल्ट है वो लास्ट वीक इन सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग एंड सैलरी। देखिए बच्चों, ट्रेनिंग एंड सैलरी, ट्रेनिंग इसकी अक्टूबर में स्टार्ट होगी, इसी 2021 में, जो INS चिल्का में होती है, जैसा कि आपको पता है नेवी की। दूसरी बात सैलरी की, सैलरी इसमें बेटा काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें 14,600 का तो स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पे, और ट्रेनिंग के बाद बच्चों आपको 29,100 से 69,100 तक का जो है बैंड में आपको सैलरी मिलती है, जो अप्रॉक्सीमेट लगभग 40 से 45,000 तक बनती है शुरुआत में। आगे इसमें इंक्रीजमेंट होते रहते हैं एनुअली। तो कहने का मतलब काफ़ी बढ़िया जॉब है, अगर आपका नंबर आ जाता है तो ये गुड लक की बात है, और एक मोस्ट अट्रैक्टिव सैलरी की जॉब है। नेक्स्ट पॉइंट है पेपर पैटर्न। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो इसमें बेटा पेपर होते हैं आपके 2 पार्ट में। पहले पार्ट में जो पेपर होगा वो मैथ एंड जनरल साइंस का होगा, उसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, ठीक, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा पार्ट इसमें GK का होगा,
जनरल नॉलेज, उसमें बेटा 25 नंबर 25 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का फिर से 1 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से टोटल पेपर आपका ये 50 नंबर का होगा, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है, टाइम केवल 30 मिनट ही है, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30-35 सेकंड ही मिलेंगी, ठीक बच्चों। दोबारा सुन लो, यानी 30 आपके मिनट हैं और 50 क्वेश्चन हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस आपको पीपीटी में दिखाई दे रहा होगा। सिलेबस 9-10 की एनसीईआरटी, ऐसे समझ लो, जिस बच्चे ने 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ ली उसका सिलेक्शन समझ लो श्योर है। साइंस में वही अपने जैसे कि आपने देखा ग्रेविटेशन है, लाइट है, एनर्जी है, कॉमन चैप्टर है, साउंड है। आप सिलेबस में जो भी सिलेबस बोर्ड पे दिया है मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। मैथ में जनरली अपने जो टॉपिक रहते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, या मान लो नंबर सिस्टम है आपका, या जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होती है 10th लेवल की, वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह के कॉमन टॉपिक हैं, ठीक। जीके की बात करें तो जीके में बेटा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और जो युद्धाभ्यास होते रहते हैं उन पे हमेशा ध्यान रखना है इसमें। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इसमें भी आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप 9-10 की एनसीईआरटी थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। और अब यहाँ पर ये तो हुई सिलेबस की बात। लास्ट एक जो है मेरा अपनी ओर से है, ये क्वेश्चन नहीं है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेरा सजेशन क्या है, मेरे मास्टर पॉइंट्स क्या हैं। देखो, सबसे पहले 9-10 की मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, इन 3 की एनसीईआरटी आपको तरीके से पढ़नी है, पहला ट्रिक। दूसरा टिप है मेरा बच्चों आपके लिए, पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं नेवी एमआर के, उनको आप थोड़ा सा सर्च करें, और अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लें। अब से जितने दिन भी बचे हैं तो आपका काम ये है कि डेली जो स्टडी आप करोगे वो तो है ही है, लेकिन आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना है, जिससे आपको अपनी एक्यूरेसी और टाइमिंग का पता चलेगा। क्योंकि वहाँ पर आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि आप 30 मिनट में कहाँ तक पहुँच रहे हो और कौन सा सेक्शन आपका वीक है। क्लियर बच्चों? ये तो आई होप बच्चों मैंने आपको विद इन टाइम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। तो और मैं भी आपको इसकी ट्रिक्स और टिप्स के नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो एलिमेंट्री मैथ का और इससे जुड़े हुए काफ़ी कंसेप्ट मैंने कराए हैं, तो एक बार आप ज़रूर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें बच्चों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेटा लाइक ज़रूर कर दें और बाकी बच्चों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।